नमस्ते। हम लोगों ने रूपांतरण की बात की, मोक्ष की बात करी, रूपांतरण की बात करी। अब एक अंतिम प्रश्न है कि फिर ये रूपांतरण कैसे हो कि हम भगवान के संकल्प को हमने जान लिया, हमने अपने सच्चे स्व को भी पहचान लिया, लेकिन अब हमारे यंत्र उपकरण जो हैं, प्रकृति है, वो साथ नहीं देती, वो रेजिस्ट करती है। हम जानते हैं कि भगवान का संकल्प ये है, लेकिन बार बार हमारी प्रकृति हमारे ही मार्ग में उस भगवान के संकल्प को एक्सप्रेस करने में असक्षम है। और इस अक्षम के पीछे अगर हम देखें तो वास्तव में उसके अंदर एक इल विल है या रेजिस्टेंस है। वो इतनी अधिक अचित अंधकार के प्रभाव में है कि वो नहीं चाहती, वो रेजिस्ट करती है, बार बार हमको फिर से उसी अज्ञान के घेरे की ओर ले जाती है। क्योंकि चूंकि चैत्य सत्ता में हम विद्यमान होते हैं, इसलिए हमें पता चल जाता है, ये भूल नहीं करते हैं हम कि नहीं यही सत्य है। किसी भी अवस्था में हमको पता होता है कि ये डिवाइन का विल नहीं है, हम उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम कैसे इसको चेंज करें? तो इसका पहला कदम है अभिप्सा के साथ में सत्यनिष्ठा। हम ये मिस्टेक नहीं करें कि यही सच है, और वो तभी संभव है जब हमारे अंदर चैत्य का एक होता है मन का विवेक, जिसके द्वारा हम सही गलत की पहचान होते हैं। एक होता है चैत्य का विवेक, चैत्य का डिसर्नमेंट। उसके द्वारा हम जानते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। हम बार बार हमारी प्रकृति अगर विवश होकर के फिर भी पुराने ढर्रे पर जाती है, तो हमको उसको सैंक्शन नहीं देना है। पहली चीज़ ये करनी है कि हमको साक्षी, जिसकी बात हुई थी मोक्ष में, अब हमको साक्षी के बाद नेक्स्ट स्टेप जाना है। पहला तो है अनीश, जिसमें वो अंधकार में घसीट रहा है और केवल मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहा है। दूसरा है साक्षी, जिसमें वो मुक्त होता है। तीसरा है अनुमंता, हमको अंदर में सैंक्शन नहीं देना है, जस्टिफाई नहीं करना है। ये वृत्ति है, वो सैंक्शन नहीं देना। जब हम अनुमंता का रोल स्वीकार करते हैं, उस रोल में चैत्य सैंक्शन देती है, नहीं देती है, तो हम देखते हैं फिर भी प्रकृति, क्योंकि उसका पास्ट एक मोमेंटम है, उसमें चली जा रही है। जैसे कोई भी चीज़ का पुरानी आदत होती है तो आसानी से नहीं जाती है। तो हमको क्या करना है? चैत्य के प्रकाश में उसको देखकर माता जी को अर्पित करते जाना है। तो जैसे जैसे हम माता जी को अर्पित करेंगे, तो हम उस भाग को माँ के प्रकाश, माँ की शक्ति की ओर खोल रहे हैं। क्योंकि रूपांतरण हमारी प्रकृति का और हमारे यंत्र उपकरणों का, जिसके द्वारा भगवान की विल मैनिफेस्ट होनी है। इसको हम ऐसे देखें कि संगीत हमारे अंदर है, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमको यंत्र चाहिए। अगर पत्थर है तो उसके ऊपर हम राग बजा तो सकते हैं, लेकिन वो भिन्न होगा देन अगर हम बांसुरी के ऊपर बजाएं। तो ये केवल श्री माँ की शक्ति कर सकती है। ये कोई मानवीय शक्ति या दैवी शक्ति या ब्रह्म की इम्पर्सनल चेतना नहीं कर सकती है। इम्पर्सनल डिवाइन रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। इवन जगन माता हमें यही डायरेक्ट करेंगी कि मैंने ही अवतार लिया है इसी प्रयोजन से। तो अगर हम जगन माता से भी कहेंगे कि नहीं आप रूपांतरण कर दो, तो वो हमें वापस डिवाइन मदर, जो ये एम्बॉडी डिवाइन मदर हैं, माँ मीरा के रूप में, जिनको सारा विश्व जानता है, वहीं पर ले जाएंगी। वो यही कहेंगी कि मैंने ही ये रूप धरा है, तुम क्यों एक इल्यूजन में आकर, आसुरिक इल्यूजन में आकर मेरे और इस रूप के अंदर भेद कर रहे हो। कुछ लोग करते थे ये भेद कि वर्ल्ड मदर हैं और ये तो ह्यूमन मदर हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं बिवेयर ऑफ एन होस्टाइल आसुरिक माया दैट क्रिएट्स ए डिवीजन। उन्होंने ये रूप धरा है, तो वो हमें क्या कहेंगी? इन्हीं को मैंने ये मैंडेट दिया है। और इस मैंडेट के द्वारा, वरना यूनिवर्सल मदर के रूप में तो वो सदैव हैं, हर प्राणी की रक्षा करती हैं, हर प्राणी के अंदर जो जो आवश्यकता है वो देती हैं। लेकिन रूपांतरण के लिए उन्होंने ये मैंडेट, श्री माँ जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने पौंडीचेरी में योग प्रारंभ, ये इस योग को रचा। योग तो उनका बहुत पुराना है, जन्मों से कर रही है, लेकिन पौंडीचेरी में आकर उन्होंने इस योग की परिसमाप्ति के अंतिम चरण का प्रारंभ किया। लेकिन इस अंतिम चरण का अंत पूरे विश्व में इसकी बेल फैल कर होगा। तो हमको श्री माँ के प्रति खुलना है, उन चीज़ों को निवेदित करना है, और इस अभिप्सा के साथ। ये नहीं कि माँ ये मैं आपको दे रही हूँ, माँ इसमें प्रकाश लाओ, इसको सामंजस्य, इसमें हार्मनी, इसमें ब्यूटी चाहिए माँ। तो पहले हम सचेत होंगे कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं जो कलुषित हैं, जिसमें कलुषित इस सेंस में नहीं अरे हम पापी हैं, ये हीन भावना नहीं, बल्कि हम अलग होकर देखेंगे कि ये प्रकृति का ये गुण है, प्रकृति की ये गति है जो मेल नहीं खाती है उस लक्ष्य के साथ या दिव्य संकल्प के साथ जो मैंने अंदर में अपने धारण किया है। मान लीजिए किसी को क्रोध आता है, तो हम जान जाएंगे अंदर से कि ये क्रोध सही नहीं है,
और सही गलत केवल एक मेंटल रूप में नहीं, इस भाव से नहीं अरे मैं बड़ा क्रोधी हूँ मैं क्या करूँ, नहीं, हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है, हमको इसको चेंज करना है। क्रोध के अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा है जो ये रूप ले रही है, विकृत रूप ले रही है, उस विकृति को सुकृति में बदलना है। उसी तरह किसी के अंदर अगर काम वासना है, किसी के अंदर भय है, किसी के अंदर महत्वाकांक्षा है इत्यादि, इन सब को हमको इनके डिवाइन फॉर्म्स में प्रकट करना है। तो इनको हमको माँ के प्रति समर्पण करना है, निवेदन करना है और प्रार्थना करनी है कि हे माँ, अभिप्सा करनी कि हे माँ इनका रूपांतरण हो, जो आपको करना है इनके साथ करो। और साथ ही सिंसियर होकर हमको भी अपनी ओर से हमारी अनुमंता का काम ये हमारा है, हमारी जो सीमित विल है उसको डिवाइन विल के साथ जोड़कर प्रयास करना है कि हमारे नेचर में नहीं रहे, यानी उनको पुश बैक करना है, डिले करना है, उनको आगे हटाना है, हमको स्टेप बैक करना है। बहुत कुछ हम कर सकते हैं, वहाँ पे हमको शांति का आह्वान करना है, तो ये हमारा एफर्ट है। किंतु मूल रूप से हमको श्री माँ के प्रति, श्री माँ के नाम के स्मरण के द्वारा, श्री माँ के प्रति उद्घाटित करके, श्री माँ के प्रति उसको निवेदित करके हमको उनकी शक्ति को हमारे अंदर कार्य करने देना है। जितना अधिक हम खुलेंगे, एक समय तक प्रारंभ में यज्ञ अपूर्ण रहता है, हम ऑफर करते हैं, लेकिन श्री माँ की शक्ति कार्य करना प्रारंभ नहीं करती, क्योंकि एक बार वो कार्य करना प्रारंभ हो गया तो वो रुकेंगी नहीं। ये फिर एक जन्म नहीं, वो चेंज करके ही छोड़ेंगी। और हो सकता है कि हम उसको बेयर नहीं कर पाएँ, इसलिए एक लंबे समय तक या छोटे समय तक, डिपेंड करता है हमारे पास्ट की प्रिपरेशन, हम केवल आवाहन करते हैं, हवि अर्पित करते हैं, लेकिन श्री माँ उसको देख रही हैं। फिर एक समय आता है जब वो उठ करके प्रारंभ कर देती हैं अपना कार्य। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ दी यज्ञ एंड दी ऑफरिंग हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ये पुरानी वैदिक रीति है। फर्क इतना है कि वैदिक ऋषि मुनि देवताओं को अर्पित करते थे, जो डिवाइन के एक एक एस्पेक्ट थे, यहाँ हम साक्षात जगन माता को उद्घाटित और अर्पित करते हैं। एक बार उनकी शक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देती है तो द्रुत गति से हमारी प्रकृति चेंज होने लगती है, और धीरे धीरे कालांतर में वो श्री माँ जैसा उसको चाहती हैं उस रूप में रूपांतरित करने लगती है। और ये चीज़ जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं, हम अपने आप अनुभव के द्वारा इसको जानते हैं कि हम ऐसे थे 5 साल पहले, अब हम ऐसे चेंज हुए हैं। और तब हमारे अंदर और प्रगति की चाह आती है। ये नहीं कि अरे अब हमारे अंदर इतना चेंज आ गया, फिर हम देखते हैं कि अरे अभी तो बहुत कुछ चेंज आ सकता है, और उस चेंज का अंत कहाँ है। इवन हमारा मन अगर शांत हो जाए, प्रकाश में हो जाए, तो हृदय है, हृदय भी अगर शांत हो जाए और हृदय के अंदर प्रेम, भगवान का प्रेम और भगवान का माधुर्य आ जाए, तो प्राण है। प्राण तत्व की अगर जो रेस्टलेस है, सबसे बड़ी कठिनाई वहाँ है, वो भी अगर शांत हो जाए, महत्वाकांक्षाएं चली जाएं, काम क्रोध चला जाए, तो भी उसके अंदर सबल फोर्स, द ल्यूमिनस फोर्स, जो प्रकाशवान ऊर्जा उसके अंदर आनी है, और प्राण को उसको धारण करना है। और फिर अंत में शरीर तो है ही, शरीर सबसे ज़्यादा होस्टाइल फोर्सेस का गढ़ है। तो शरीर, और शरीर के अंदर एक एक ऑर्गन, एक एक कोशिका, एक एक अणु, यानी ये योग की यात्रा अनंत है, लेकिन अति आनंद में है, क्योंकि यहाँ हम किसी भी सीमित व्यक्तिगत मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं जो अपने आप में हमको सीमित कर देता है, बल्कि भगवान के कार्य के लिए हम प्रस्तुत हैं। तो जब भगवान के कार्य के लिए प्रस्तुत हैं, तो फिर हमारी वो अवस्था होती है जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के साथ है, युद्ध भूमि है, चारों तरफ से बाण चल रहे हैं, चारों तरफ से मृत्यु का नृत्य हो रहा है, किंतु अर्जुन को ये पता है कि जब मैं श्री कृष्ण के साथ हूँ तो विजय श्री भी साथ में है, और भगवान के सतत आनंद सानिध्य का आनंद हमारे साथ है। यही रूपांतरण है। नमस्ते।